आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के बारे में, जहां सिर्फ भारत के नहीं अपितु पूरे देश के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिससे आज के समय का विज्ञान भी पता नहीं लगा पा रहा है। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान का यह जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्य जगन्नाथ यात्रा तथा इस भव्य मंदिर की बनावट से जुड़ी अनोखी मान्यता और आश्चर्यचकित करने वाले रहस्यों के लिए जाना जाता है। जगन्नाथपुरी का यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को समर्पित है, जो अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा की प्रतिमा के साथ यहाँ पर विराजमान है। जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ के रूप में माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगन्नाथपुरी का यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है, जहां मान्यता है कि भगवान विष्णु भोजन किया करते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर की धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन वास्तु कला व शिल्प कला का अनूठा नमूना है। तो आइए इसी के विस्तार में आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जगन्नाथपुरी के निर्माण और इतिहास से जुड़े कई अद्भुत रहस्यों के बारे में। दोस्तों मैं आपका दोस्त विनय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विनय मौर्य पर। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे दोस्तों, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का बैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण कर रहे थे तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम की द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वर में जाकर विश्राम करते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों स्कंद व ब्रह्म पुराणों की पौराणिक कथाओं के अनुसार उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान नारायण का पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में जन्म या अवतार लिया था। उस समय सब जनजाति के कबीले के लोग नील माधव भगवान को अपना आराध्य मानते थे। कबीले के मुखिया विश्व वसु जी नील माधव भगवान के परम भक्त, उन्होंने ही सबसे पहले नील माधव भगवान की पूजा व आराधना की। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसी कई मान्यता है कि भगवान के मालवा के राजा इंद्रदुमन भगवान श्री कृष्ण नारायण की परम भक्त थे। उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने उनके सपने में दर्शन दिया और उनसे एक भव्य मंदिर बनाने को कहा। भगवान नारायण ने राजा इंद्रदुमन को सपनों में बताया कि तुम्हें पुरी की समुद्र किनारे तुम्हें एक लकड़ी का लठ मिलेगा और उसी से मूर्ति का निर्माण करवाना। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अगले दिन मालवा नरेश को समुद्र तट पर लकड़ी का लठ मिल गया, परंतु वह उसे उठाकर लाने में असफल रहे। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्व वसु से उन्हें लठ को लाने का आग्रह किया, जो कि नील माधव भगवान के परम भक्त है। राजा इंद्रदुमन यह मानते थे कि विश्व वसु जी जैसे परम भक्त ही इस लट्ठे को ला सकता है। इंद्रदुमन यह देखकर बड़े खुश हुए कि प्रभु ने स्वयं जैसा कहा वैसा ही हुआ। पर अब इंद्रदुमन के सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति का निर्माण किसे करवाएं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्हें मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। मालवा के राजा ने उन्हें मूर्ति बनाने के लिए चुना था, पर वृद्ध मूर्तिकार को एक शर्त रख दी थी कि वे इस काम को 1 महीना में पूर्ण कर देंगे, परंतु वह यह कार्य एक बंद कमरे में करेंगे और उस दौरान उस कमरे में कोई झांकेगा नहीं, न कोई उसमें प्रवेश करेगा जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाए। उन्होंने कहा, राजा जी आपको भी इस नियम का पूर्ण पालन करने होंगे। राजा ने कहा, महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वृद्ध मूर्तिकार उस समय कमरे में बंद मूर्ति का निर्माण करने लगे। फिर अंत में महीने का आखिर दिन था और अंदर से किसी भी प्रकार की कोई हलचल व आवाज भी नहीं आ रही थी। तो राजा को शंका होने लगे और उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे।
कि क्या हुआ, अब तक तो मूर्ति बन जानी चाहिए थे। आखिरकार राजा अपने शक को दूर करने के लिए सभी शर्तों को अनदेखा कर राजा जी ने दरवाजा खटखटाया और वे अंदर झांकने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा को वह वृद्ध व्यक्ति कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पाया कि मूर्तियों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका, मूर्ति के हाथ पांव भी नहीं बन पाए और यह देखकर राजा अपने आप को कोसने लगा और बहुत दुखी हुआ और वह वृद्ध व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना को प्रभु इच्छा मानकर राजा इंद्रद्युम्न ने उस मूर्तियों की उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्ति उसी अवस्था में है और यही एकमात्र कारण है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में मूर्तियों के पत्थर या किसी अन्य धातु की नहीं बल्कि पेड़ के तने का इस्तेमाल करके बनाई गई। तभी से काष्ठ से बनी मूर्तियां की ही पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में मध्य काल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्ष उल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती रहती है और 11वें दिन इनका समापन होता है। इस मंदिर के 3 प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथ में विराजमान करके रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित कर इस रथ यात्रा में नजारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष मिलता है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों में लंबी लंबी और मोटी मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनके खींचने के लिए लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की यह रथ यात्रा की तैयारी लगभग 3 महीने पहले ही संपूर्ण कर ली जाती है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को देखकर आज भी बहुत से वैज्ञानिक आश्चर्यचकित है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्यापक है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छुपे हैं। तो आइए उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह के निर्माण किए गए हैं कि इसको पूरी के किसी भी कोने से देखे जा सकते हैं और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदलना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व का सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 से करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं और प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन को रखा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज्यादा आंच पड़ती है यानी सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बनी प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20 से 30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता रहता है। इनकी संख्या चाहे जितना भी बढ़ जाए, लाख भी बढ़ जाए, पर भी यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ जाए। मंदिर व मस्जिद पर गुंबदों पर आपको आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर या इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी। यहाँ तक इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फीट में फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबज की छाया दिन में किसी भी समय आपको कभी नहीं बनती हुई दिखाई देगी। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश
करते के साथ ही मंदिर की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। और एक बार जब आप अपने कदम इसके शीर्ष द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलेंगे तो आपको फिर दोबारा से आवाजें आने लग जाएंगी। है ना कितनी आश्चर्य की यह बात दोस्तों। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियमों के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा की पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की काष्ठ की यानी लकड़ी के लट्ठे की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहले जैसा ही मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात इसमें यह है कि नई मूर्तियां बनाने के बावजूद भी उनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के आश्चर्यचकित कर देने वाला सबसे बड़े रहस्य हैं उसमें ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है दोस्तों। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 साल के बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नौ लेकर कराया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंख पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक से स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी एनर्जी है, शक्तियां हैं कि इसे देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने इसे आज तक नहीं देखा। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ जो स्थानांतरित करने वाले पुजारी के अनुभव के माने तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं और यह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदक रहा है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना है, कोई दिव्य पदार्थ, और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जगन्नाथपुरी के मंदिरों के रहस्यों के बारे में बताया, जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की पूरी जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो, आपको यह जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्र और सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। खत्म करने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाइएगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों।